इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरनल सर्किट ऑफ एन ओप एम्प पढ़ेंगे। अब इसमें एक्चुअली हम लोग को देखना है कि जो ओप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसके अंदर में उसका इंटरनल सर्किट कैसा होता है। ठीक है, सो ये उसका इंटरनल सर्किट्स है। आप देख रहे हो ये ओप एम्प का सर्किट सिंबल है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ओप एम्प का सर्किट सिंबल बताया था, जिसमें दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, ये दो बायसिंग टर्मिनल्स हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। क्लियर है? तो ये तो सर्किट सिंबल की बात होगी। इसका इंटरनल पार्ट क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसके इनपुट साइड में एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिसको RI बोलते हैं, और RI के अक्रॉस एक इनपुट वोल्टेज होगा जिसको VID बोलेंगे। इनपुट वोल्टेज को VI या VID से रिप्रेजेंट करते हैं, ये RI के अक्रॉस होगा। सो ये जो दोनों टर्मिनल है, एक को हम लोग V1 को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं और V2 को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। तो इन दोनों वोल्टेज टर्मिनल्स या दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग RI से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको VID बोलेंगे, और यही इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज होता है। एक्चुअली जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका इनपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आप बोलोगे VID। मैं बाद में थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में लेके चलूँगा। एक्चुअली VID का जो वैल्यू होता है ये होगा V1 माइनस V2। VID क्या है, तो RI के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है, RI के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा RI का, तो एक टर्मिनल RI का कनेक्टेड है V1 से और दूसरा V2 से, तो इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वही RI के अक्रॉस का वोल्टेज होगा, जिसको हम लोग VID बोलते हैं। होता क्या है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल को, यानी कि V1 और V2 जो टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाइड है या इनपुट सिग्नल है, उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। इसके इनपुट पार्ट में डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है, जो कि क्या करता है कि डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। सो VID का वैल्यू जो है V1 माइनस V2 आया, और V1 माइनस V2 का जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसी सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई करके आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे V0 का वैल्यू देखा जाए तो V0 का वैल्यू होगा A इंटू VID। आप लोग जानते होंगे A जो होता है वोल्टेज गेन होगा, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है, कांस्टेंट वैल्यू होगा, और VID जो है इनपुट वोल्टेज होगा। क्लियर है? तो अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे R0 यूज किया गया है, जिसको हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको R0 को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और VID जो होता है इसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बोला जाता है। एक्चुअली थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट्स के हेल्प से इसका इंटरनल सर्किट्स बना हुआ है, इसलिए इस सारे टर्म्स का ऐसा नाम है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो इंटरनल पार्ट है इसमें तीन ही कंपोनेंट्स है, RI यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस, R0 आउटपुट रेजिस्टेंस, और AVI। ये AVI जो है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका इंटरनल पार्ट को हम लोग डील कर रहे हैं। अब फिर से वही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ, VI इज़ द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। VI जो होता है, सॉरी VID लिखिए इसको, VID जो होता है ये डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। VID जो होगा V1 माइनस V2 होगा। RI के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इन दोनों टर्मिनल के वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होगा। और ये जो V1 होता है इसको नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, तो यहाँ, और V2 को इन्वर्टिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो V1 के बदले नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज लिखेंगे और V2 के बदले इन्वर्टिंग वोल्टेज लिखेंगे। और इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखने का ज़रूरत है आपको। आगे अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से बनाना सीखना है तो फिर आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई सिग्नल एम्पलीफाई करता है तो डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, और जो डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल होता है वो ऑलवेज नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग होगा। हो सकता है समटाइम्स यहाँ पे इसका नाम V2 हो और इसका नाम V1 हो, तो इसके नाम से या इसके रिप्रेजेंटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज, या फिर
इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता है। मान लो इसका वैल्यू दिया हुआ 10 वोल्ट और इसका दिया हुआ हो 5 वोल्ट, ये सब नहीं लिखा हुआ होगा, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, बट अपने दिमाग से हम लोग काम अपना दिमाग लगा के हम लोग देख लेंगे कि कौन इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है और कौन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि निगेटिव टर्मिनल को हम लोग इन्वर्टिंग बोलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। तो हमेशा डिफरेंस कैसे निकालना है इनपुट वोल्टेज का, तो नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, यानी कि 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, जो वैल्यू आएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 वोल्ट। इसी 5 वोल्ट्स को ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इसी में गेन मल्टीप्लाई होके आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। आया बात समझ में? तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग होगा, ठीक है। सो वापस मैंने फिर से यहाँ पे फाइनल वी आउट यानी कि आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू लिखा है। वी नॉट जो होगा इसका जो वी नॉट होगा ए इंटू वी आई होगा। वी आई डी लिखिए, और ए जो होता है वोल्टेज गेन होता है और वी आई डी होगा V1 माइनस V2। तो इस तरीके से इस इक्वेशन से आप ये देख रहे हो कि जो आउटपुट वोल्टेज है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जो आउटपुट वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VID का, यानी कि डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज का। अब कहोगे कि सर गेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, तो मैं गेन का प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि गेन जो होता है आइडियल ऑप एम्प का यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अगर वोल्टेज गेन यहाँ पे कांस्टेंट रहा तो V0 जो है VID का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू से भी आप बता सकते हो कि V0 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज होगा। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे भी लिखा है, आप इसको देख सकते हो। देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेज V1 एंड V2। तो ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन हम लोग को मिलने वाला है। तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए, VID का वैल्यू V1 माइनस V2। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व। ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है, द आइडियल ऑप एम्प प्रोड्यूसेस द आउटपुट वोल्टेज V0 प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेज। करने का मतलब क्या है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VID का, यानी कि डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, टू इनपुट वोल्टेज, यानी कि दो इनपुट वोल्टेज V1 एंड V2 होता है। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे हैं कि ये मान लो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये बायसिंग टर्मिनल्स हो गया, ये इसका दो इनपुट टर्मिनल हो गया और ये आउटपुट टर्मिनल, ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, इसको हम लोग V1 और इसको V2 बोलते हैं, और यहाँ पे V0 होता है। तो V0 का वैल्यू A इंटू VID होगा और VID का वैल्यू V1 माइनस V2 होता है। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, फिर हमने लिखा है A इज कांस्टेंट और इज नोन एज वोल्टेज गेन। A जो होता है कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग वोल्टेज गेन बोलते हैं। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व क्या होता है। तो आइए अब इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट गिव्स द वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व। ये जो आउटपुट वोल्टेज और VID का रिलेशन है, इसी को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो कर्व ड्रॉ होगा, इन दोनों के बीच के रिलेशन का जो कर्व ड्रॉ होता है, उसी को हम लोग वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व बोलते हैं। सो फाइनल हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द ग्राफ ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 प्लॉटेड अगेंस्ट द इनपुट वोल्टेज VID एज्यूमिंग गेन कांस्टेंट। दिस ग्राफ इज कॉल्ड ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑप एम्प। कह रहा है कि जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आउटपुट वोल्टेज V0, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज V0 और डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं। ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या कि एक्स एक्सिस पे VID लिया गया है, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज VID का वैल्यू होता है V1 माइनस V2। तो ये एक्स एक्सिस पे प्लस VID इस साइड में है और माइनस VID इस साइड में है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं।
और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे VID का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ रहा है। बट एक टाइम के बाद आउटपुट वोल्टेज सेचुरेट हो जा रहा है, ये पॉजिटिव साइड में सेचुरेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है एक पॉइंट पे जाके सेचुरेट होगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि VID का वैल्यू बढ़ते रहेगा तो V0 भी आगे की तरफ बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। इसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम प्लस VCC सप्लाई के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब ये भी है कि आप देखो ये जो सर्किट सिंबल है, या फिर एक दूसरा मान लो इसी का बड़ा सा सर्किट बना के मैं बता रहा हूँ। ये मान लो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल है, इसमें ये दो इनपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट टर्मिनल हो गया ये माइनस और ये प्लस, इसको इन्वर्टिंग इसको नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। इन्वर्टिंग का नॉन इन्वर्टिंग का वैल्यू V1 और इन्वर्टिंग का वैल्यू V2, और ये इसका आउटपुट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बायसिंग टर्मिनल्स दो यूज करते हैं, इसको प्लस VCC बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस VEE। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो VID है इसको हम लोग VID बोलते हैं। अगर VID का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो एक टाइम तक शुरू में तो V0 इंक्रीज करेगा, शुरू में V0 इंक्रीज करेगा। देखो जैसे ये VID इंक्रीज कर रहा है तो V0 भी इंक्रीज कर रहा है, बट एक टाइम के बाद क्या होता है V0 जो है कांस्टेंट हो जाता है। एक टाइम के बाद V0 कांस्टेंट हो जाता है और V0 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये आउटपुट वोल्टेज है V0 बोलते हैं, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये प्लस VCC के बराबर होगा। अगर पॉजिटिव में बात करें तो प्लस VCC के बराबर होगा, और आउटपुट अगर निगेटिव आ रहा है, आउटपुट अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम माइनस VEE के बराबर होगा। यानी कि आउटपुट वोल्टेज सेचुरेट हो जाएगा प्लस VCC पे और माइनस VEE पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज कभी भी प्लस VCC से ज़्यादा नहीं हो सकता है या माइनस VEE से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बहुत बार हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो V0 का वैल्यू आ जाता है ग्रेटर देन VCC। कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसको समझोगे। अगर प्लस VCC का वैल्यू न्यूमेरिकल्स में या किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस 15 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो किसी कारण से मान लो इसका आउटपुट वोल्टेज V0 का वैल्यू 18 वोल्ट आ गया, तो इसका आंसर हम लोग 18 वोल्ट नहीं लिखते हैं। अगर आप 18 वोल्ट आंसर कर रहे हो तो ये आंसर गलत होगा, इसलिए क्योंकि आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितना के बराबर हो सकता है, 15 वोल्ट के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में जब V0 का वैल्यू 15 वोल्ट से ज़्यादा आता है, यानी कि 18 वोल्ट आ गया, 17 वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट आ गया, कितना भी 15 से ज़्यादा कितना भी आ गया, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज हमेशा प्लस 15 वोल्ट लिखा जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने का ज़रूरत है। आप इस वीडियो को रिप्ले करके वापस से देख लोगे, बट अच्छे से समझने का कोशिश करोगे। सो फिर मैं आ रहा हूँ वापस इस कर्व पे। ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है इसको हम लोग स्लोप A बोलते हैं, और ये पूरा जो कर्व ड्रॉ किया गया यही आपका आइडियल वोल्टेज का ट्रांसफ़र कर्व है। इसी को हम लोग आइडियल वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व बोलते हैं। इसमें यही हम लोग फाइनली एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें हम लोग यही ऑब्टेन करते हैं कि VID का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, शुरू में तो इसका आउटपुट वोल्टेज V0 बढ़ता है, बट एक पॉइंट के बाद जाके सेचुरेट हो जाता है। जब तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट आने लगता है। कुछ स्टेटमेंट, कुछ नोट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ये सब पढ़ लेना, ये बहुत आसान चीज़ है। वही सारा चीज़ जो एक्सप्लेन किए हैं वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। नोट पॉइंट को देखते हैं। नोट पॉइंट में हमने लिखा ओपम आउटपुट वोल्टेज गेट सेचुरेटेड एट प्लस VCC एंड माइनस VEE। कहने का मतलब क्या है कि ओपम का आउटपुट वोल्टेज जो है ये सेचुरेट कर जाता है प्लस VCC वोल्टेज पे या फिर माइनस VEE वोल्टेज पे। ये इसका प्लस VCC वोल्टेज है, ये इसका माइनस VEE वोल्टेज है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं।
ओपेम कैन नॉट प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज मोर देन VCC एंड VEE। कहने का मतलब क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है ये कभी भी प्लस VCC से या माइनस VEE से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिकली सेचुरेशन वोल्टेज Vset एंड माइनस Vset आर स्लाइटली लेस देन प्लस VCC एंड माइनस VEE। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आइडियल ओपेम का पढ़ रहे हैं, बट प्रैक्टिकल ओपेम का सेचुरेशन वोल्टेज जो है Vset वैल्यू जो होता है, Vset वैल्यू जो होता है वो एग्जैक्टली VCC के बराबर नहीं होता है। Vset वैल्यू ये लेस देन होगा प्लस VCC से, ठीक है। वैसे ही यहाँ का जो माइनस Vset वैल्यू है ये भी लेस देन होगा माइनस VEE से, आया प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन आइडियल केस में नहीं होता है। आइडियल केस में जो Vset होता है ये बराबर होगा प्लस VCC के, या ऑलमोस्ट इक्वल कर सकते हो प्लस VCC के, और माइनस Vset जो होता है सेचुरेशन वोल्टेज जो होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है माइनस VEE वोल्टेज का। तो ये सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यही चीज़ यहाँ पे हमने समझाया है। आई होप कि आप लोग को ये शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। अब कहोगे कि सर ये कैसे पता चला कि आपका ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये कभी भी प्लस VCC यानी कि बायसिंग वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको प्रैक्टिकली ऐसा आउटपुट वोल्टेज लैब में ऑब्टेन करके देखा गया है। कभी भी इसका आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन VCC नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखा गया है, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर वापस मिलते हैं इसके कन्फिग्रेशन, ओपेम कन्फिग्रेशन के साथ। एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे प्लस VID का मतलब क्या है और माइनस VID कब आएगा। प्लस VID तब आता है जब V1 माइनस V2 करें और इसका वैल्यू पॉजिटिव है, और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब V1 ग्रेटर देन V2 हो, तो उस केस में प्लस VID आता है। माइनस VID क्या कब आएगा, VID का तो वैल्यू पता है V1 माइनस V2। अगर V1 माइनस V2 करके अगर इसका रिजल्ट निगेटिव आया तो उस केस में हम लोग बोलते हैं माइनस VID। और ये कब आएगा, तो जब V1 लेस देन V2 हो। आया बात समझ में। तो इस तरीके से माइनस VID और प्लस VID आता है।